सत्संग, सत क्या है और संग क्या है, सब बात स्पष्ट की हुई। सत क्या है और उसका संग क्या है। सत वो चीज़ है जो हमेशा रहती है, जो हमेशा कायम है दुनिया में, और सब कुछ खत्म हो गया वो सत खत्म नहीं, सत्य के सारे सब कुछ है। इनमें तो कुल मालिक, कुल जो क्रिएटर, ये नहीं बस ये लॉ ऑफ लैंड के अंदर उसको बादशाह समझे, राजा समझे, राष्ट्रपति भी आज़ादी के अंदर राष्ट्रपति सबसे ऊंचा पद है। अब देख ले तो उसके सारे पूरी कानून कायदा चलता है। राष्ट्रपति तो रहता नहीं है, पर उसकी जो हुकूमत है वो आगे चलती है। जैसे सूर्य है इस लोक का क्रिएटर, तो सूर्य तो यहाँ आता नहीं है, उसकी किरणें हैं यहाँ पर, सब जगह रोशनी देती हैं, काम होता सुबह होता, जगमग जगमग लो वो क्या चलने वाला, जगमग करने वाला, हिंदी ये देने वाला, इधर सूर्य उगता। तो ये सृष्टि का काम सुबह होता है। सूर्य न होगा तो जयराम जी के 5-7 दिन रुके तो जयराम जी हो रहे। तो वो क्रिएटर जो है वो सत्य है एक, और जो क्रिएटर है क्या, अब उसके बारे में चर्चा है कि वो राम है क्या, परमात्मा है क्या। तो उसके लिए मामला ये है, उसके उसने इतने का ही छोड़ दिया। अकय, अपार, अगाध, अनामी। अब सुन ले मेरी क्या बात। उसके लिए क्या कहा गया है, उसका नाम क्या रखा परमात्मा का? अकय है, अपार, अगाध। अकय कह नहीं जा सकता, अपार है उसका किसी ने आज तक पार पाया नहीं। अकय, अपार, अगाध उसकी कोई था, जो समुद्र की थाल तेंगड़ी की तरह है, तो उसकी किसी ने था नहीं लिया की तरह है, क्या है क्या नहीं है। अकय, अपार, अगाध, और फिर वो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं। जो नाम लेते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई देवी कहता है, ये उसकी मान्यता है। उसने अपने लड़के का तेरा लड़का है तो नाम रख दिया, बोलू तेरा नाम रख दिया, कुछ जैसे उस नाम से वो बोलेगा। वो घर का नाम एक अलग होता है ना, तो मामलाती बोलता है वो, और वो दुनिया जो एजुकेशन का नाम अलग होता है तो वहाँ पर अलग कर दे। अरे जिसका एक है तो एक नाम से बोलता है, उसका नाम कोई नहीं है। उसका नाम जैसे रख दिया मान, तो जैसे मानने वालों ने उसका नाम रख दिया परमात्मा का, वैसा उसकी मान्यता है। वो भाई जो मान्यता है वो सच्चाई नहीं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि वो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता कोई, वहाँ कुछ जा नहीं सकता। अब यहाँ ही देख रहे ना, कई देवी का स्थान तो चले जाएंगे, देवी के स्थान पर आ जाएंगे जाके, किसी गुरु के पास जाके गुरु के पास दर्शन करेंगे, आ जाएंगे जा करके, लेकिन उसके पास कुछ जा नहीं सकता है। जैसे सूर्य ही है इस लोक का समझ ले तो सूर्य के पास कोई जा तो सकता नहीं, चल जाएगा पहले, कई मील पहले इससे जाने से जल्दी खत्म हो जाएगा। इसी तरह से वो कुल मालिक जो है वो जा नहीं सकता। और ये जो सूरत बोल रही है हमारी, ये उसके अंश है। मनुष्य के अंदर जो इसके हिरा फिर चला फिरा या खेल करा रही है सब, ये उसकी अंश है, उस मालिक की। सूर्य चांद परे से परे एक हस्ती है, जिससे सूर्य चांद लोक लोकांतर खंड ब्रह्मांड के कितना बढ़ते कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई गिनती नहीं आती है। और वो जो हस्ती है, जो बड़ी हस्ती, वो यहाँ पर मनुष्य के अंदर है अंश रूप में। और इस बात का मनुष्य को यकीन नहीं है, बताया बहुत गया है, कईयों ने बताया तो इशारे में पहले ही बताया है। जैसे इशारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, अब समझा कौन कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वैसी मूर्ति देख ली उसने। राम को मानता तो राम देख लिया, मोहम्मद को मानता तो मोहम्मद देख लिया। आप समझेगी नहीं, न वो राम है न वो मोहम्मद है। तो वो क्या है? अकय है, अपार है, अगाध है, अनामी है, और उसकी चर्चा है। और उसका ये बोल रहा है मेरे अंदर आप में वो अंश है उसका। और इसके कोई नहीं सकल, इसकी वो गुण है जो उस परमात्मा में गुण है ना, वो इस बोलने वाले में गुण है। परमात्मा में क्या गुण है? अकय है। तो ये भी अकय है, इसका बारे में किसी ने देखा था नहीं आज तक, अंदर बोलने वाली क्या चीज़ है। अपार है, इसका किसी पार तो पाया नहीं अभी तक कि क्या है ये क्या नहीं, कहाँ से आता कहाँ जाता। अगाध है, इसका कोई था ही नहीं ले सकता कोई। और अनाम है, आज तक नाम नहीं, संतुल नाम तो बता दिया इसका श्रुत नाम बता दिया। 4 चीज़ बताई, शरीर, मन और आत्मा। तो इससे कलयुग से पहले सिर्फ आत्मा तक को रिसर्च की गई थी कि हमारे ऋषि मुनि ब्राह्मण नाथ जो कुछ हुए वो
उनकी पूंछ सिर्फ प्रकाश, सफ़ेद रंग का प्रकाश देखा उन्होंने ध्यान में, और उसमें बोला वो प्रकाश स्वरूप है, वो आत्मा है। आत्मा है या न गलती है न शक्ति, ये सूरत का नाम आत्मा ही बोल दिया उन्होंने। सब शास्त्रों में यही लिखा है, कुरान शरीफ में यही लिखा है, रूह लगा दिया। और उसमें क्या कहते हैं जो है ना बाइबल है उसमें भी यही लिखा है, और हिंदू के जितने ग्रंथ हैं रामायण, गीता, महाभारत, भागवत वगैरह सब में यही लिखा है। प्रकाश तक की चर्चा है। फिर तो प्रकाश तक की चर्चा इससे कलयुग से पहले थी। कलयुग के संत जो आए, नानक, कबीर, ये जो आए, इन आकर के आगे खोज करी के आत्म ध्यान करते हैं तो प्रकाश सा देखते हैं। तो प्रकाश को क्या देखा, देखने वाली चीज़ कोई और है। तो इसने तो प्रकाश को देखते उस चीज़ की खोज करी, खोज करते करते ये आगे जंप कर गए उससे, और आगे चले गए तो देखो हो ठीक है ये सूर्य चांद तारों से परे कोई हस्ती है, पूछे नहीं होगा, कोई हस्ती है और उसका खेल है सबका सब। उसके अंदर इतनी ताकत है, ज़बरदस्त है कि नहीं तो उसका कोई जा सकता है, न कोई पता लगा सकता है। और जिसकी जितनी पूछती उतनी बात कर दी। जैसे पहले उनकी प्रकाश तक की थी, प्रकाश की चर्चा कर दी। वेदों में जैसे उद्गीत, अनदनाद की उद्गीत कह तो है, उद्गीत की बात तो करी है, लेकिन कई तो नहीं करी है। जैसे अभी मैं जाते हो तो बात करता हूँ क्या आप ईश्वर सो, ईश्वर है तो आप में है, ये उंगली करता हूँ, करी है किसी ने ये उंगली, ये पंडित खींची ने कहा वो आप हैं तो कह दिया सबने। मैं इसी करता हूँ उंगली भाई, उसको आपके आप में देखता हूँ, वो परमात्मा आपके अंदर है। इसमें अगर कहीं है इस लोक में तो कहाँ बार भटकने की जरूरत नहीं, इसको जान लो, सब जान लिया। तो कैसे रियलाइजेशन ऑल एंड एवरीथिंग, अपने को पहचान लेते इंसान खुदा है, वो देखने में खाक है, खाक नहीं है। उर्दू शायरी में कहेगा अपने को जान ले तो इंसान खुदा है। तो सेल्फ रियलाइजेशन है, संतुलन के लिए संतुलन कहेगा तो और जो आके छोड़ दो, अपना आप जान लो। किस परमात्मा तक जाओगा, जल जाओगा, वहाँ पूछोगा नहीं, कोई जा ही नहीं सकता, वो बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं और कोई था नहीं पा सकता आज तक तो। और आगे भी ऐसे ही दिखता है कि स्त्रीदारी तो जा नहीं सकता वो, जो 3 तत्वों का आदमी जैसे 5 तत्वों का पुतला नहीं जा सकता वहाँ, अन्य उसकी बुद्धि जा सकती है वहाँ तक। तो आज का सत्संग क्या है ये है कि संतुन ये कहा कि तुम अगर ऐसा करो कि यह आना जाना है ये बड़ा बड़ी दुख है, पैदा होना, मरना, फिर जाना फिराना, तो तुम 84 के चक्कर में फंसे हो। फिर इस क्रिएटर के चक्कर में आगे ये जो प्रकाश है ना, इसको काल कहते हैं, जो गति करता है, तो इसके चक्कर में आगे हो तुम, इसका शासन है उसमें आगे, ये अपने शासन से बाहर निकल नहीं देता, इन्हें कोई दूसरे भाव लगा के कह दिया। तो कलयुग में जो नाम दिया गया संतों, इसलिए दिया गया कि आदमी इस 84 के चक्कर से या सूरज को निकाल ले, अपने रूप को उसी में मिला दे जिससे आया, सदा के लिए मुक्त हो जाए मुझे। तो उसमें है क्या, उसमें ये है कि उसको नाम दिया जाता है, ये तरीका है, बताया जाता है, संस्कार दिया जाता है। और ये नाम इसलिए दिया जाता था ताकि ये 84 के चक्कर से निकल सके। पर कहते हैं कि अब के जो संत जो नाम दे रहे हैं, इसे एक भी नहीं निकला, उल्टा फंसाते हैं, उल्टा फंस जाता चक्कर में। कोई मेरे सब प्रकाश नहीं प्रकटाया, मेरे पे शब्द नहीं प्रकटाया। तो संतों की मंजिल मकसूद क्या है भी, आखिर है क्या इनका? संतों की मंजिल मकसूद ये है कि जहाँ सब चीज़ों को निकाल, सबसे बाहर निकल के अकेला हो जाता है। तो अकेली क्या चीज़ है, या सुरत बोल रही है नहीं, या है, या इधर आके शरीर के अंदर उड़ गई, मन में, शरीर में, आत्मा में, सब चीज़ के अंदर फंस गया और इससे निकलती नहीं इसके साथ में। तो इसको निकालने का तरीका था ये कि इसको अलग निकाला जाए। तो नाम 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 कहते हैं, नाम रहे चौथे पद में। चौथा पद क्या है, शरीर से निकालो, इसके लिए अलग अलग बता दिया, सुन बता दी, पहली सुन, दूसरी, तीसरी सुन, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। और सीधे शब्दों में यह है कि ये बोलने वाली चीज़ को शरीर से निकालो, ये कैसे निकलेगी, ध्यान से निकलेगी, ध्यान से। मन इकट्ठा हुआ तब निकलेगा, मन इकट्ठा हो जाएगा, मन इकट्ठा करने से निकलेगा, वो जो मन की अवस्था है वो सब इकट्ठी हो जाएगी, वो यहाँ रूप बना लेगा इधर आकर के माथे बीच में। तो मन पर आ गया, मन के मन पर, शक्लों पर आ गया, वो सूरतों पर आ गया, वो इमेजनरी भासती है उसको। तो उन पर जो संस्कार पड़े हुए वो सामने डिवेलप होते हैं, सामने आ जाते हैं। और जब उसका आगे फिर आ जाएगा तो ऐसे नहीं जाएगा, वो नाम ले लिया, 2 बात होगी, फिर 2 किताब पढ़ ली, सर इसके सत्संग हैं। बाहर का
अनुभवी गुरु सत्संग नहीं दे तो ये कहीं जा नहीं सकता। तो गुरु का नाम जो बड़ा है ये ज्ञान का नाम गुरु है, आदमी का नहीं है। कि मनुष्य को ज्ञान मनुष्य दे सकता है और कोई चीज़ दे नहीं सकती। तो वो मनुष्य बन के आता है, नाम जो देता है हमारे जैसा है, हमारे अंदर से, और वो ईश्वरंश है जो हमें वही है। उसने उसका अनुभव कर लिया है, वो फिर बताता है तुम इधर क्यों पड़े हो। जैसे कबीर साहब ने आके चिताया मुझे, वो कबीर साहब कहते हैं है तो विदे दे धराए काया धरी कबीर कलाए, जन्म जन्म के बिछड़े चा उन्हें चेतावना है। कि मैं तो विदे था, दे दिया था कुंती लेकिन इस श्लोक में आकर के मैं दे धर के आ गया। अब रणदेवली वाले भी दे धर के आ गया और काया धरी कबीर नाम रखा मेरा। और जन्म जन्म के जो हंसा बिछड़ा हुआ है ना उससे, उसको चिताने के लिए आया कि तेरा देश नहीं, हंसा शुद्धि करिए अपने देशा। आगे से एक शब्द में कबीर कहते हैं हंसा शुद्धि करिए अपने देशा, आए फंसो तू मोह फंद में, काल गयो तेरा कैसा। समझे कि नहीं। तो कबीर इसको चेताते हैं कि तू शुद्ध कर, तेरा देश ये नहीं है, तू यहाँ खेल खेलना रहे। तो तू चिताते हैं वो। तो बात क्या है कि इस श्लोक से पहले दर्जे से वो गुरु निकालता है, फिर आगे का रास्ता बताता है। और जो पहले दर्जे में आके बैठा उससे पहले मस्त है, रूप प्रकट होता है, वो है ठीक। पर फकीर जी सत्संग देते बोले लाल सिंह फलान सिंह तुसी गुरु का रूप बना लेंदे हो, बड़े प्यार से दाढ़ी के देखते हो, बड़े खुश होते हो। तुसी दूरी से कितने गए, इनमें तो दो है देख लो और तुम और हो, तो दूरी को खत्म करे, मतलब उसको मिटा तो उसके अंदर मिल जाता आगे। तो दूरी से जाने के लिए वो आगे का रास्ता है जिसको होता है शब्द आपकी प्रकाश पुरुष, वो भी ठीक है। वो रास्ते के अंदर आते हैं, यहाँ ब्रह्मचर्य होती हैं, सनातनी उनसे प्रकाश तक जाया, आत्मा ही सब कुछ आत्मा ही सब प्रकाश तक दिया। लेकिन संतों ने नहीं माना इसको, संतों ने कलियुग के संतों ने कबीर गुरु नानक इनका आगे आत्मा से आगे एक चीज़ है, और जिसको शब्द कहते हैं, जिसको नाद कहते हैं, अनहद कहते हैं, शब्द कहते हैं, सार शब्द कहते हैं, सत शब्द कहते हैं। वो भी का बहुत से नाम रख दिया। और वो चीज़ क्या है, न तो वो शकल बनाती है, न कोई सूरत बनाती है, अक्का है, अपार अगाध अनामी है, वो उसके नाम रखे उन्हें समझाने बुझाने के लिए। तो ये जो सूरत है, फिर जब इस मन के मन पर आ जाती है, ऐसी दिया करती है, गुरु रूप आ जाता है, तो बाहर का गुरु यहाँ से सत्य देता है उसको कि ये मंजिल नहीं है, तो मंजिल इससे आगे है, आगे चेताता है। तो क्या महाराज आगे क्या चीज़ है, तो आगे तुझे आगे तेरे को अनुभव होगा, शब्द हो मिलेगा तेरे को, या प्रकाश मिलेगा। स्वरूप से आ गए, फिर कहता प्रकाश मिलेगा सफेद रंग का प्रकाश में चले जाता है। तो प्रकाश में जाने पर जितने इधर इसके कर्म हैं, इधर पाप पुण्य कराया हुआ है, वो खत्म, इसको प्रकाश प्रकट हो गया। और अंत में अगर प्रकाश आ गया तो वो फिर इधर नीचे नहीं आ गए। प्रारब्ध तो खत्म नहीं होते हैं, प्रारब्ध कर्म जिधर चले जाते हैं, जब आखिर प्रारब्ध खत्म हो गए तभी तो आगे जाओगे। प्रारब्ध खत्म हो गए तब आप उसी प्रकाश को के अंदर विलीन हो जाओगे, दोबारा नहीं आओगे। अच्छा। अगर प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ तो फिर आओगे, वो तो करोगे, पूरा होगा वो तो। ज्ञान मिलते, सत्संग मिलते मिलते आपके प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे। आप नए कर्म रहोगे नहीं कि जो हो अच्छा उसकी मर्जी से, जो है चंगा, ये नहीं कैसे हो जाए ऐसे हो जाए, ये नहीं करोगे आप। भगवान जो हो भला, जो करी सोई भला, इस नजर पर आ जाओगे। ये दुख को दुख नहीं, गाड़ी चलेगी तो कोई बात, इसमें अच्छा ही है। निष्काम भाव, नुकसान हो गया तो आप बोले कोई बात नहीं। ये रामायण में इशारा कर रखा है इसका, इस बात का इशारा कर रखा है। 10वीं भक्ति बताता है भगवान राम की शिवरी को, पहले संतों की संगत कर, ये करे वो कर, ये करे वो करे, वो करे, यथा लाभ संतोषा स्वप्न नहीं देखे प्रदोषा, ये कमियां दूर करे। 9 भक्ति बताने के बाद जब बताता वो कहता है शिवरी मम दरस फल परम अनुपा जीव पाविने सहसुर। भाई शिवरी, जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ गुरु बन के, तो मेरा रूप अनुपम है। ज्ञान देने के लिए जाता हूँ तो अनुपम है। क्यों कि मैं उसको ज्ञान दूंगा तब मनुष्य निकल सकता नहीं, निकल सकता ही नहीं ईश्वर के चक्कर से। तो मेरा रूप अनुपम है, दर्शन करने के काबिल है। अगर मैं तो गुरु बन के आता हूँ ज्ञान देने के, मेरे दर्शन मात्र से लाभ होगा, वो छोटी चीज़ नहीं है। क्यों कि मैं तो निकालूंगा, 84 निकाल नहीं सकता, गुरु निकालेगा उसको, मैं ज्ञान दूंगा। मनुष्य जो गुरु 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 करते, गुरु है क्या, ज्ञान का नाम गुरु है। वो ज्ञान देता है जिससे 84 के चक्कर से निकलिए अपने घर चला जाए, वो है।
इधर दुनिया की बात ठीक है, यहाँ की दुनिया की चीज़ चाहते हैं तो पहले भुगताने के लिए गुरु भुगता देता है, या तो सत्संग में सत्संग खत्म कर देता है कि तुम किसके पीछे पड़े हो, माया है निवासती, किसके पीछे पड़े हो, माया इधर जाए, खाने पीने की रोटी चाहिए तो तुम इच्छा रखो, ये नहीं कि कुछ नहीं चाहिए, मांग के खाऊँ, कमा के खाऊंगी, नहीं तो होगी तो कमाई जाएगी, तुम इनके पीछे मत पड़ो और तुम आगे चलो। फिर आगे चलो, वो इसमें बहुत कुछ बताया शिवरी ने, यथालाभ संतोषा सुप्र नहीं देखे परदोषा, और हमारे भी सारे अब है, वो ये बात बता रखे, कोई बताने वाला नहीं है, इसका अनुभव ही हो ना, वो बतावे। मर्म हो सो जाने साधो ऐसा देश हमारा, तो मर्म नहीं है लोगों को, तो मर्म गुरु के कोई सींग पूछ नहीं है, जो अनुभव कर बैठा उसको, जैसे आप रोजाना बताती हैं सत्संग में, कैसा आदमी आता है उसको कोई जानता नहीं तो रोज चेतावनी देती है, तेरे को पता नहीं है तो क्या कहती, गहरी बात कहती। कैसा पुरुष आता है उसको कोई जानता नहीं है, तब तो उसको ऐसे मारते हो, बाठों से मारते हो, अब बुराई करते हो, और बाद में फिर उसकी वो बनाते हो, फिर ज्ञान उड़ा नहीं, बाद में मत्था टेकते हो, जिससे भी इच्छा पूरी हो जाएगी, इच्छा का लोग जहाँ भी जिसमें लगाओगे पूरी हो जाएगी। तो ये बात आप रोजाना चेताती हो, और सब भूमिका में चेता रखे थे, बड़ी मार की चीज़ है वह, सच्चाई है वह, कि जब ऐसा आदमी आता तो कोई उसको जानता नहीं, तो ऐसा आदमी आता है क्या, कहता है क्या, वो आगे की बात बताता है। एक मंजिल तय कर ली, मन के मंडल पर रुक के बैठी हैं, तो वो पुरुष जो है अनुभवी, वो कहता अब तो मन के मंडल पर बैठे हो, ये तो आपका मन ही बढ़ाता है, राम रूम बाहर से नहीं आता, न देवी आती है न गुरु आता है, पर ये गुरु वाला कहते नहीं कि मन ही आता हूँ, ये कहते जागा खुण दे, तो वो आदमी तो बताने के लिए आया है गुरु ने के, वो छुपाएगा नहीं, इसके लिए ऐसे कहा है ना, मानो गूढ़ तत्व नहीं साध दुराही आरत अधिकारी जहाँ पाही, कहता वो साधु बातवा जो है गुरु है, वो गूढ़ तत्व जो गहरा है वो छुपाएगा नहीं, लेकिन आरत अधिकारी जहाँ हो पाई, जानने का इच्छुक हो उसको बताती थी पहले, और अभी तू जो कराती है कि सबको दे दे, सबको बता दे। आप कहती हो ना मैं सब साधन बताती, कौन साधन का इच्छुक, साधन का इच्छुक ही नहीं, इधर माया उड़ जाए लोग, पर तेरे करने से संस्कार देता हूँ मैं। और ये उन संतों ने क्या कहा, भाई ऐसे नहीं, प्यासे को पानी पाओ, बिना प्यासे बेकार मत खाओ उसको, जो पहले ये था कि जरूरतमंद को जरूरत, तो उन्होंने कहा गूढ़ तत्व नहीं साधु दुराही, गूढ़ तत्व जो है उसको साधु सुभाते नहीं महात्मा, जहाँ आरत अधिकारी जहाँ पाए, ये कंडीशन पहले की थी, और अब तो ये कह दिया खुला कर दिया दरबार का, बता तो दो खुला, ले जा तो ले जाओ, मत जाओ, अब तू दरबार खुलाने की मेरे करे, नाम भी तो देवा ही है सब ना, नहीं तो नाम बताओगे, नाम के बारे में बताती तो है, नाम रहे चौथे पद में ये ढूंढे तिलोकी माई, तो इस बार का गुरु ही बताएगा ना, नहीं तो वो एक में लगे रहेगा। तो अभी अब खुला कर दिया, क्यों कलयुग का जमाना है, जिसमें वो चीज़ हीरे मोती ऐसे फेंक दोगे, जैसे आप किताबा फेंकेंगे नहीं, किताब अरे पता नहीं अधिकारी के पास आप पहुँच जाएंगे, ये भरोसा करके कि वो तो सब जगह है, और जो अधिकारी विचार तरफ है उसको किताब मिल जाएगी, वो तस्वीर मिले, वो राजी रहता है, इस तरह का राजी है। कल सत्संग तो सबका सुना उसने, राधा स्वामी का भी सुना, उनका भी सुना, अपने भगीत का सुना, मेरा भी सुना, और सुन कर ये उसने ये दिन तोड़ निकाला, तो इसने बात को पकड़ी, क्या बात इसे मिला, इच्छा करी और बाकी मिल गया, इच्छा करी फटाफट साथ भी दे दिया, कल पास रहना चाहता था पास भी ले लिया, और इच्छा करी सत्संग भी हो गया, और सबको करा दिया, उसकी इच्छा में तो समझी बात, मनुष्य की इच्छा में क्या अर्थ है, जिसका मन साफ हो उसको कहते हैं, ऐसा जो अधिकारी है उसके लिए कहते हैं गुरु आप गुरु मिले, वो बताता नहीं सेवा करे करे दिल जोई, ऐसा करे साधु कोई मिलता है, साधु फकीर मिले जो कोई सेवा करे करे दिल जोई, ऐसी करनी झांकी देखे आप आज सतगुरु तिस मिले, सतगुरु वचन सुने जब काना, उमगे हृदय प्रेम समाना, सतगुरु से जो प्रीत लगावे दया मेरे को उसकी पा, ये लिख रहा है बाणिया में, बाणिया गलत नहीं बिल्कुल, तो नहीं तो रामायण की बाणी गलत है, उनने सिर्फ शिवरी को बताया, गूढ़ बात बता दी कि मैं जब मनुष्य रूप में गुरु बन के आता हूँ शिवरी, तो मेरा रूप अनुपम है, ऋषि को व्याख्या हो नहीं सकती, तो उसका कोई गुण गा नहीं सकता, क्योंकि मैं आके मनुष्य को बताता हूँ तुम इधर साधन करो ये मिलेगा, इधर साधन ये करो ये मिलेगा, और तो इस तरह साधन करो तुम निकल जाओगे सदा करिए। अगर चोटी का साधन करने के बाद वो बात गुरु से सत्संग कराता है कि तू मंजिल पर आ गया, अभी अंत समय अगर तू इसी पर आ जाएगा इसी तरह से, तो भी वापस नहीं आएगा दोबारा, अंत समय जब तेरे चूक जाएंगे ना कर्म सब, तब तक तू जीवन मुक्त अवस्था में है, तो तेरी दृष्टि कैसे है कि सब ये परमात्मा की लीला और कुछ नहीं है, सब जो कुछ देख रहा है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। और मुसलमान ने इसको क्या कह दिया,
ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, अल्लाह के सिवा सब में अल्लाह ही अल्लाह। नाम का फिर बंदी कर दी। तो ऐसे आदमी की दृष्टि क्या हो जाती है, जो जीवन मुक्त अवस्था का आदमी होता है उसकी दृष्टि हो सब के अंदर वही, ये एक युग, एक रेणी है या एक साधन है वो। इस तरह साधन है तो जब जाएगा वो जाते वक्त, तो उस वक्त उसके और उपचार कुछ नहीं आएगा, वो धार आ जाएगी जो शब्द की है वो, और शब्द की धार आ जाएगी जो हल्की चीज़ है, और उसके अंदर से होकर वो सीधा निकल जाएगा, नहीं तो जा नहीं सकता। अगर कोई रूप धारण करता तो ऊपर नहीं जा सकता, कोई और चीज़ पकड़े बैठा तो अंदर नहीं जा सकता। प्रकाश का दून है, प्रकाश पकड़े बैठा तो नहीं जा, इस लोक में नहीं आएगा वो जा नहीं सकता आगे। तो ये सनातन ने मान लिया था इसे यहाँ तक। तो ये मंदिर छोटी तो है नहीं, बहुत बड़ी है। जब इस लोक के सब कर्म जल के जाते प्रकाश आ गया तो इस लोक को नहीं आएगा दोबारा, ऊपर आएगा वो, ऊपर के लोग जैसे है ना सतयोग के अंदर, ये जहाँ पर हंस के ला करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, कोई दुख नहीं वहाँ पर, सदा विलास, त्रास नहीं कबू, ऐसे ऐसे वो बयान कर देते हैं ना उसके, तो उस लोक को रह जाएगा वो ऐसा। और फिर कोई समा होगा तो उनको कह रहा है क्या कोई संत की सूरत साथ आती उसके साथ चला जाएगा वहाँ का, इच्छा करेगा तो। ये मामला है। तो अभी आखिर संत मत का है क्या, संत मत का ये है कि आखिर कुछ नहीं रहना, कुछ भी नहीं रहना, शब्द भी लवाना, प्रकाश भी रवाना, सब कुछ पुराना। उसने समझ गया कि मेरे सिवा कुछ है नहीं, मैं तो शब्द पैदा करने वाला हूँ, मैं प्रकाश पैदा करने वाला हूँ, मेरे ही अंदर से होता है। ये निश्चयात्मक बुद्धि होगी उसका, तो बहुत भारत नहीं आएगा। तो आखिर संत मत आखिरी चीज़ क्या है, कुछ नहीं रहना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जो कुछ था सब कह बाकू उन सुन शादी में राखू उस। तो संत मत का आखिरी है कि सब चीज़ को रवाना कर दी, ये सब जितने भी जो देखे वो सब ये पता लग गया कि ये तो सब मैं देख रहा था, ये तो मेरी दुनिया बड़ी थी, इधर दुनिया को मैं समझ रहा था, अंदर के साधन में बढ़ा रहा हूँ, राम को मैं ही प्रकट कराया, गुरु को मैं प्रकट कराया, गुरु के तो मेरे अंदर जो बोलने वाली चीज़ है ये इसी अनुसार इसी ने सब कुछ किया। आज जब तक रहा तब तक वो ईगो कराया नहीं कि मैं कर सकता हूँ। सर्व किरण जाका मन होई, नानक जाप जपे से न कोई, तो सबसे नीचा रहेगा। आप समझता है सभी धन्य सब परमात्मा है। तो संत मत का आखिर ये है, अपने आप को न तो किसी शब्द के पीछे भागता, न किसी प्रकाश के, न किसी की बात के पीछे, न किसी चीज़ के पीछे नहीं भागता, सबको छोड़ देता है, सबको छोड़ देता है, वो चले जाता है। फिर वहाँ पर क्या कुछ करने की बात है नहीं, ये खुद बोलने वाली चीज़ है, न तो इसका कोई नाम है, इसमें वो गुण है जो परमात्मा में। क्या गुण है परमात्मा में? अपार अगाध अनामी, वो नामी वही आपके अंदर बोला इस तत्व है, और ये छोटा तत्व है। तो वो चीज़ तो वो अलग है, ये अपने आप को जान ले बस बात खत्म होगी। जान ले अपने को तो इंसान खुदा है, कोई देखने में खाक है लेकिन खाक नहीं है। तो अपने आप को जान लेना कि क्या है ये ज्ञान, तो अनुभव से जाना जाएगा, अनुभव से जाना जाएगा। अनुभव सो जाने साधो वैसा देश हमारा। तो अनुभव कराया जाता है, इसका मतलब इससे निकाला जाता है, और ये बाहर का गुरु निकालेगा। ले गुरु 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 शब्द गुरु नाम ज्ञान का है, और ये ज्ञान देगा, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है, इससे बड़ी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है। ये सभी तरह ज्ञान है, दुनिया का ज्ञान भी ज्ञान है, ये गलत नहीं है, उसका ज्ञान भी ज्ञान है, और अपना आपका जो ज्ञान है ये सबसे सुप्रमोस्ट है। ये दुनिया का सब ज्ञान नहीं चले जाते, जितने भी लोग को देखते करते हैं, आदमी को पढ़ते चिरते डॉक्टर वगैरह ज्ञान ठीक है, बहुत अच्छा, नहीं चले जाएंगे सब, वो आखिरी जो ज्ञान है वो अपने आप को जीते जी उस तक पहुँच जाना, अनुभव तक। इस तक पहुँचने के लिए क्या है, चौथे पद में चला गया वो। चौथा पद क्या है, सुनते 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 शब्द सुरत रूप आ गया, और जहाँ पर शब्द और नहीं रहा, सुरत भी नहीं रही, चौथा पद है। पर इसका बताएगा कौन? बाहर का गुरु बताएगा। अब तो चौथे पद पहुँच गया। सुरत से दोनों नहीं रहे, वो चौथा पद है भाई। सुरत तो सब कुछ कहिए करने वाली है, और शब्द सुनती रहती है, या बस समझ शब्द तो समुद्र, और वो एक बूंद, तो बूंद जाके समुद्र मिल गई, फिर कह गया। और ये बात बताएगा कौन? बाहर का गुरु। कबीरा इसका माता दुई को दूर कर दिल से, तो दुई है दूर हो जाएगी वहाँ पर। वो जो सुर ताल का टोपा है ना, वो इसके अंदर मिल जाएगा, कोई नाम नहीं उसके बाद। इसका माता दुई को दूर कर, हमें इश्क मस्तान है, हमें होशियारी क्या, अरे यादाद या जग में हमें ये दुनिया से यारी क्या, ऐसे। कबीरा इसका माता दुई को दूर कर दिल से, तो दुई दूर हो जाएगी तो आप उसमें मिल जाओगे। यानी पानी का टोपा जब समुद्र मिल गया या गिलास में गिर गया तो पानी का रूप बन गया। तो ये आप जीते जी कर लो,
अरे उसके साथ सत्संग बाहर देने वाला देगा तब समझोगे, नहीं तो नहीं समझोगे। अगर अपना आपको शब्द प्रकट है, ठीक है, करते रहो, क्या फर्क पड़ता है, निकलोगे नहीं। बाहर का गुरु सत्संग देगा आपको कि अभी आप निकल गए, लेकिन आपके प्रारब्ध बाकी, आओगे और वो प्रारब्ध भोगोगे, किसी को ज्ञान देना, किसे देना, जब करके पूरा चूक जाएगा, उस दिन फिर आप जब उसकी तरफ जाओगे तो उसके वापस नहीं आओ। उस दिन जब आपको शब्द प्रकट होकर आप उस जाओगे तो उनमें शब्द आपसे मिल जाओ, जो टोपा मिल गया उसमें बात क्या रहेगी। इसका मतलब ये वहाँ मिल गया, फिर जो बात करते हैं ये फालतू बकवासबाजी करें, ये एडजेक्टिव लगाते हैं, घुमाने फिरें, बात बकवासबाजी कुछ नहीं। जब चिराग गुल तो पगड़ी गायब, जब बात ही खत्म होगी तो और तुम सूझा को मैंने आसान तरीका सूझा आज में तो गहरी दिन में जाते हो, क्या रह जाता है तुम्हारे पास। अब मैं नींद की बात गहरी जोर से कहता हूँ, ये सोने वाली बात नहीं करता हूँ, वो मिसाल देता हूँ कि गहरी नींद में जाते हो, कहाँ चले जाते हो, वहीं चले जाते हो। कुछ वास्ता है क्या उधर, कुछ दुख सुख है गे, चिंता फिक्र है क्या उधर, पता ही कौन उसने तो ये मैं मिसाल ये मैं देता हूँ, पर सोने की नहीं देता हूँ, सो गया तो आप चले गए हो। ये तो प्राकृतिक है और आपने करके देख लो, होशोवास वो कर लो, आई समझ। तो आज के सत्संग में बताया है कि संत मत का अंत क्या है, जहाँ कुछ नहीं रहना, एक स्वाय मालूम, एक उसके स्वाय अपने आप को उसमें मिला देना, अपनी सूरत को शब्द में मिला देना। तो पूर्णतः निर्भयता इस अवस्था में पहुंचने के बाद ही आ सकती है ना। नहीं, निर्भय अपना तो आ जाता है, पहले आ जाता है, पहले जब आप साधन करते जाते हो ना तो आपको निर्भय अपना पहले आ जाता है। सूरत शब्द के साधन में चले जाते हो तो तकरीबन निर्भय आ जाती है। सूरत शब्द के साधन में जब चला जाता है तो उसके बाद तो भय भगा नहीं होगा, क्योंकि नाम जो है वो है। हर आखिर चीज़ बता दिया, आखिरी ज्ञान सत्संग दे दिया गुरु ने, उसके बाद तो कोई बात ही नहीं। उसने कह दिया तो देख, जिस दिन तेरे को होना वो होगा, जिस दिन जाना तो जाएगा, तेरे को फिक्र करनी जो तेरे साथ है परमात्मा। यकीन हो गया तेरे को कि तू ही है वो रूप है, तू ही है, मतलब तेरे अंदर कोई बात नहीं, जो होनी है वो होगा। जो नाथ कसम देहात, तुम फिक्र क्या कर रहा है, जो तेरा हो जाएगा भोग लो, तो फिर निर्भय आ जाएगा। भय नाशन दुर्मथन कर्म हर को नाम, हर को नाम ये है कि अपना आपको जान लेना, समझा कि नहीं। चौथे पद में चले जाना, चौथे पद में तो जहाँ कुछ नहीं रहता, सूरत शब्द सुनते सुनते जो खत्म होता है ना, वो चौथा पद है। पर आएगा कब बाहर का गुरु ज्ञान देगा तेरे को सत्संग, तब वो बताएगा कब ये हो गया, अपने ऐसे वापस आओगे महात्मा जी, वापस आओगे और बार बार आओगे। नहीं तो गुरु जी कहते हैं ना हमेशा, बोला और तो मैंने कोई फर्क नहीं रहा, लेकिन सूरत शब्द में रहने वाला आदमी द्वारा क्यों आता है, माना नहीं चाहता, कदे खुद को जान दिया, कदे कुछ जानता है, तकलीफ मरना चाहता हूँ, मैं मर नहीं सकता। अभी भी जब भूले हुए हैं महाराज जी तो बताते हैं कि प्रारब्ध कर्म भोगी बगैर जाओगे नहीं। मैं सोचता हूँ अगर होता तो बाबा जी को दंडोत करता है, बाबा जी आप ही तो कहते हो प्रारब्ध कर्म जब तक नहीं है तो तब तक वापस आते रहोगे, तो आपके प्रारब्ध कर्म है कोई, समझे कि मेरे दिमाग रहती है वो जो बात कहते हैं, मेरे दिमाग में होती है बात कि यही तो बताते हैं कि प्रारब्ध कर्म है तो वापस आते हो, आके काम करते हो, आपको कोई अफसोस नहीं मेरे कर्म बाकी है, बता दिए सत्संग मिल गया। तो उनको उस टाइम पर उसके गुरु जी थे सत्संग नहीं दे सके और वो बात को समझ नहीं सके। बात को जो गुरु जी सत्संग दे देते ना होते तो बात समझ गया, भाई तेरे को कुछ बात नहीं, वैसे बताया तो नहीं, इशारा तो किया है, ऐसी बात नहीं है एक जगह इशारा करते हैं, पर ऐसे नहीं कहा मेरी तरह। तू मरकदे आलम है मर्दे फ़कीर, घूम रही है पूरी दुनिया तेरे गिर्द होके असीर, तू मरकदे आलम है, तू है सब कुछ, ऐसे बताया उन्होंने। हर एक दफा फ़कीर के बारे में बताया कि मैं नहीं राम कृष्ण का सेवक इष्ट ब्रह्म नहीं जानूँ, मैं फ़कीर का नाम जवाना सबसे बड़ी की मानूँ। फ़कीर कौन, जिसने सबको छोड़ दिया, सब ख्याल विचार वगैरह सब खत्म छोड़ दिया, उसके सारा हो गया। तो कहते मैं फ़कीर का नाम जो है ना सबसे बड़ी के मानूँ और अपने तन के चाम की जूती पगे फ़कीर पहनाऊँ, कितनी बड़ाई करे वो चलेगी, समझेगी नहीं। तो उनने क्या फ़कीर से ज्ञान दिया, फ़कीर तेरे 99 ऐब हैं, एक है तो सच्चा आदमी, तेरे सच्चाई या सच्चाई तेरे पार दे जाएगी, और तेरे को सत्संग ये तेरे को आगे का ज्ञान ये सत्संग ही देंगे, जब बता दिया। आदि एक शेडी होती है अलग। और मैंने यह कहा कि आखिर जो साधन पर चला जाए उसके बाद बाहर का गुरु उसको सत्संग देगा, तब वो आ गए, उसको तसली होगी कि मैं वापस क्यों आता हूँ, जितने मेरे प्रारब्ध कर्म, कोई अफसोस नहीं है, वो भोगता रहता है, जिसने जाना होगा उसने चला जाएगा, वो उसके सारा हो जाता है, ये उसकी मौत। फिर वो ये कह देता करे करावे आप या मानस के नहीं कुछ भी बात, बस
ये होता, सरेंडर कर जाता है। तो आज का सत्संग सुन लिया आप, हाँ जी, ये ऊंचा सत्संग दिया भी तेरे को, बहुत ऊंचा। समझिए ना बात। बस कर दो बंद। हाँ, बंद कर दो। राधा स्वामी।